हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू आवर क्लास 6। आज हम क्लास 6 में पार्ट 3 शब्द विचार स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने वर्ण विचार पढ़ा था। ठीक है, तो जब आपने वर्ण विचार को अच्छे से समझ लिया है तो अब हम शब्द विचार पे आ रहे हैं। तो वर्ण तो आपको अच्छे से पता है। ठीक है, वर्ण जिसे कि अक्षर भी बोलते हैं, तो वर्ण आपको पता है कि क्या होते हैं। ठीक, तो जो वर्ण होते हैं, तो जो वर्णों का जो सार्थक समूह बनता है, दो या दो से अधिक वर्णों का जब सार्थक समूह बनता है तब वह शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं यहाँ आपने वर्ण लिखे का, खा, ग, ठीक है, घ, र। ठीक, अब यहाँ आपने वर्ण से शब्द बनाने हैं, तो हमने क्या किया, घ ले लिया, ठीक, प्लस र मिला दिया इसमें, तो घ और र मिलकर क्या बन गया, घर। तो ये एक सार्थक समूह बन गया, घर। ठीक है, ऐसे ही आप लिख लें कबूतर, सूरज, तितली, और आलीशान। ठीक है, तो ये जो हम यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, अगर आप इनको अलग अलग करते हैं, अब जैसे कबूतर है, आपने कबूतर लिखा हुआ है, अब आपने अगर इसे अलग कर दिया का, ब, ता और रा, तो ये क्या हो गए, हमारे वर्ण हो गए। वर्ण जिसे कि हम अक्षर भी कहते हैं, तो ये हमारे अक्षर हो गए, का, ब, ता, रा, है ना। लेकिन जब आपने इसका एक समूह बनाया और उस समूह का कोई मतलब भी निकलता हो, आपने एक समूह बनाया वर्णों का, वर्णों को मिलाकर एक समूह बनाएंगे और उस समूह का कोई मतलब भी निकलता हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा शब्द कहलाता है। यानी शब्दों का ऐसा समूह, वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, वह शब्द कहलाएगा। ठीक, शब्द वर्णों का सार्थक समूह। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जो हमारा सही मेल होगा, जो हम सार्थक, जो हम शब्द बना रहे हैं, तो हमारा जो सार्थक मेल है वो तो शब्द कहलाएगा, लेकिन अगर सार्थक मेल नहीं है तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पर तरबूज लिख रहे हैं, ठीक है, तो तरबूज शब्द जो है, इसे पढ़ के आपको कैसा लग रहा है, सार्थक है या नहीं है, सार्थक है। ठीक है, और अगर हम यहाँ लिख रहे हैं रबूतज, ठीक, तो ये सार्थक है, क्या ये सार्थक है, नहीं है ना सार्थक, तो ये मेल गलत है, गलत मेल है ये। और ये हमारा सही मेल है, तो जो सही मेल है, जो सार्थक है, वही आपका शब्द कहलाएगा, और ये जो हमारा गलत मेल है, ये शब्द नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे सूरज, तो ये पढ़ने में आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है, सही है ना ये, तो ये हमारा सही मेल है, इसलिए ये सार्थक शब्द है, सही मेल है इसलिए ये सार्थक शब्द है। और अगर हम यहाँ लिखें जरसू कर दो, इसको आप उल्टा बना दो, तो ये सही मेल है या गलत मेल है, डेफिनेटली गलत मेल है, तो ये गलत मेल है, इसलिए ये सार्थक मेल नहीं है, तो ये हमारा शब्द नहीं कहलाएगा, ये भी हमारा शब्द नहीं कहलाएगा, ये शब्द है और ये शब्द है, क्योंकि ये वर्णों के सार्थक मेल से बना है। अंडरस्टूड, कैसे बना है, वर्णों के सार्थक मेल से बना है, इसलिए ये हमारा शब्द कहलाएगा। अब हम आते हैं शब्द के प्रकार पर। ठीक, शब्द के कितने भेद होते हैं या शब्द के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है,
तो ये आपकी जो शब्द की डेफिनेशन है, इसे आप लिखेंगे नोटबुक में। इसको रफ कर देते हैं। शब्द के भेद लिखते हैं पहले। शब्दों के भेद या प्रकार, ठीक है। तो शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 4 भेद होते हैं, ठीक। सबसे पहला रचना के आधार पर, नंबर 2 पर है आपका उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और नंबर 4 है प्रयोग के आधार पर, ठीक है। तो ये तो आपके शब्द के 4 भेद हैं, ठीक। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब रचना के आधार पर जो हमारे भेद हैं, इसमें भी जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार से बनाए जा सकते हैं: रूढ़, यौगिक, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। तो जो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं, अब हम इनको ये 3 जो है ना, इनका 1 बाय 1 देख लेते हैं। और अभी पहले इसका भी लिख लेते हैं कि इनके कितने कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर इसके भी 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ठीक है। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक, और लास्ट है हमारा प्रयोग के आधार पर। तो इसमें आ जाते हैं हमारे विकारी शब्द और नेक्स्ट अविकारी शब्द, ठीक है ना। इन सबके इसके रचना के आधार पर 3 प्रकार से होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार से होते हैं, अर्थ के आधार पर 2 प्रकार से होते हैं, प्रयोग के आधार पर भी 2 प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो जो रूढ़ शब्द होते हैं, जो रूढ़ शब्द होते हैं उसमें क्या होता है, ऐसे शब्द जिनके खंड नहीं किए जा सकते। रूढ़ शब्द जो कहलाते हैं वो कौन से शब्द कहलाते हैं? ऐसे शब्द जिनके खंड नहीं किए जा सकते, ऐसे शब्द जिनके खंड ना किए जा सके, ठीक है। रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ओके क्लास, जैसे कौन कौन से शब्द होते हैं? जैसे लिखेंगे हम घर, पुस्तक, ठीक है, तोता आदि, यानी कि ऐसे शब्द जिनके खंड नहीं किए जा सकते। अगर आप घर का खंड करेंगे या पापे उकी मतलब पूसा, ता का पुस्तक, तापे ओकी मतलब, तापर आकी मतलब तोता, अगर आप इनके खंड करते हैं तो इसमें शब्द अलग अलग नहीं होंगे, इसमें वर्ण अलग हो जाएंगे, है ना। क्या आप घर शब्द के जब खंड करेंगे तो 2 शब्द बन जाएंगे? नहीं ना, 2 वर्ण अलग हो जाएंगे। इसमें 4 वर्ण अलग हो जाएंगे, इसमें 2 वर्ण अलग हो जाएंगे, जो मात्राएं हैं, ध्वनि है यहाँ की, वो अलग हो जाएगी, लेकिन शब्द एक ही रहेगा। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नंबर 2 पर है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, तो ये शब्द कैसे होते हैं? ये ऐसे शब्द होते हैं जिनमें एक से अधिक शब्दों का मेल होता है। एक से अधिक शब्दों के मेल से, यानी एक या एक से ज़्यादा शब्द के मेल से एक ही शब्द बनता है।
एक से अधिक शब्दों के मेल से यौगिक शब्द बनता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं जिससे समझ में आ जाएगा आपको। लिखा हुआ है रसोई घर। ठीक है, तो इसमें एक शब्द नहीं है, दो शब्द हैं। एक शब्द है रसोई, एक शब्द है घर। अगर आप इसको अलग करते हैं तो रसोई को आप अलग कर लेंगे और प्लस लगाकर घर को अलग कर लेंगे, तो ये दो शब्द हो गए ना। जैसे पाठशाला है ना, तो पाठ और प्लस शाला, तो ये भी दो शब्द हो गए आपके। तो ऐसे शब्द, एक से अधिक शब्दों के मेल से यौगिक शब्द बनता है, यानी कि ऐसे शब्द जिसको बनाने के लिए आपको एक से अधिक शब्दों की ज़रूरत पड़ती है, वह शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। और ऐसे शब्द जिनके खंड नहीं हो सकते हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, नंबर 3 पर है हमारा योग रूढ़। योग रूढ़ जो शब्द होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो कोई विशेष अर्थ जो है प्रकट करते हैं। उन शब्दों से जो योग रूढ़ शब्द होते हैं उन शब्दों से कोई विशेष अर्थ प्रकट होता है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं हमारे योग रूढ़। ये भी दो से अधिक शब्दों के मेल से ही बनते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं, ये भी दो या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। ठीक, किंतु या परंतु इनसे कोई विशेष अर्थ प्रकट होता है, प्रकट होता है। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे लिखते हैं पीत प्लस अंबर बन जाएगा हमारा शब्द पीतांबर, है ना। तो ये शब्द पीतांबर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? कृष्ण भगवान के लिए प्रयोग किया जाता था। प्रयोग किया जाता था। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो शब्द है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो जो रचना के आधार पर हैं वो 3 तरह से होते हैं, 3 तरह से बनते हैं या 3 तरह के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो जो रूढ़ शब्द होता है वो ऐसे शब्द होते हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते, जिन शब्दों को तोड़ा नहीं जा सकता। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनता है और आप इनको अलग भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, योग रूढ़ शब्द ये भी 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि यौगिक बनता है ऐसे ही योग रूढ़ होता है कि मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनेंगे, लेकिन इसमें नॉर्मल शब्द होते हैं आपके और इसमें विशेष अर्थ वाले होते हैं। ठीक है, जैसे पीतंबर, पीतांबर ये कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक, तो इसको रफ कर देते हैं। इसको रफ कर देते हैं और चार्ट बना रहेगा जिससे कि आपको समझ आता रहेगा कि हम कौन से वाले पॉइंट पे चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो जो तत्सम शब्द जो होते हैं, तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं और वो शब्द हिंदी में भी उसी तरह से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है,
संस्कृत भाषा के शब्द तो संस्कृत के ही हैं, है ना, जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनका जो है तो संस्कृत भाषा के, लेकिन उनका कोई रूप परिवर्तित नहीं हुआ है, वो किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं हुए हैं, वो ऐसे ही हिंदी भाषा में आ गए हैं, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? अग्नि, वायु, सूर्य और आकाश आदि, और भी कई सारे हैं। ठीक है, नंबर 2 है हमारा तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो हमारा जो तत्सम शब्द है उसका वो किस प्रकार के होते हैं? वो इस प्रकार के होते हैं जो कि संस्कृत भाषा के शब्द बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तित रूप के सीधे हिंदी में आ गए हैं और उसी तरीके से हम प्रयोग में लाते हैं। लेकिन जो तद्भव शब्द हैं वो वे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में प्रचलित हुए हैं। ठीक है, वे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के बाद, यानी कि जो तद्भव शब्द हैं उसमें शब्दों का रूप परिवर्तित हुआ है, उसके बाद ही हिंदी भाषा में प्रचलित हुए हैं। और तत्सम शब्द में बिना किसी परिवर्तन के, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि सूरज है ना, रात, सांप, तो इसका जो रूप परिवर्तित हुआ है किस प्रकार हुआ है? सूर्य से सूरज में आ गया, रात्रि से रात में परिवर्तित हो गया, और सर्प से सांप में परिवर्तित हो गया, है ना। ये जो है ये तो बिना परिवर्तित किए हुए शब्द हैं, तो इससे जो जब परिवर्तित होके आए हैं, जब रूप चेंज होके आया है, तो क्या किस प्रकार आया है? सूरज, रात और सांप आदि। ठीक है, नंबर 3 है हमारा देशज शब्द। देशज शब्द जिन पर क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जो है हिंदी में आए हैं, जिनका क्षेत्र का प्रभाव पड़ा है। देशज शब्द जिन पर जो प्रभाव है वो क्षेत्र का पड़ा है, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण वो हिंदी में प्रचलन में आए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बोली बोली जाती है ना, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उन क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग तरीके के बोले जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव से प्रचलन में आए हैं, हिंदी के प्रचलन में आए हैं। ठीक है, हिंदी के प्रचलन में आए हैं, जैसे गाड़ी, ठीक, खिड़की, खुरपा नहीं, हम लिखते हैं यहाँ फावड़ा। ठीक है, फावड़ा तो सबने देखा होगा, वो जब खेत में कोई काम होता है तो उसका यूज़ किया जाता है ना।
तो ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव से हिंदी के प्रचलन में आए हैं वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, नंबर 4 है हमारा विदेशी शब्द। ठीक है, तो वे शब्द जो विदेशियों के संपर्क में आने से हिंदी में आए हैं। विदेशियों के संपर्क से हिंदी में आए हैं। ठीक है, विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल, कमीज, बटन आदि। वे शब्द जो विदेशियों के संपर्क से हिंदी में आए हैं, यानी कि विदेशियों के संपर्क में आने के बाद वो शब्द हिंदी में आए हैं, विदेशी लैंग्वेज से, विदेशी भाषा से जो हिंदी में आए हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो एक बार फिर से चेक करते हैं, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? 4 हैं। तत्सम शब्द जो बिना किसी रूप परिवर्तित किए आ गए हैं हिंदी में, तद्भव जो रूप परिवर्तित के बाद हिंदी में शामिल हुए हैं, देशज जो क्षेत्रीय, जिन शब्दों पर क्षेत्र का प्रभाव पड़ा होता है, और विदेशी यानी कि जो विदेशियों के संपर्क में आने के बाद जो है हिंदी भाषा में प्रचलित हुए हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? नंबर 1 सार्थक, यानी कि ऐसे शब्द जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, यानी जब आप उनको बोल रहे हैं तो उन शब्दों का अर्थ है। ठीक है, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ हो। ठीक है, कौन से शब्द कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आपने बोला बस्ता, किताब, पेन, तो इन सब का कोई मीनिंग है ना, मतलब है ना। बस्ता जो आपका स्कूल का बैग होता है, किताब जिससे आप पढ़ते हैं, पेन जिससे आप लिखते हैं। नंबर 2 है निरर्थक। निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकले, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकले, कौन से शब्द कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जरसू है ना, कोई मतलब है इसका? ताबकी, तासबा। आपने इन्हीं शब्दों को, किताब को देखिए, आपने किताब के जो वर्ण हैं किताब शब्द में, इसको आपने इधर उधर कर दिया, उल्टा बना दिया, तो इसका क्या कोई मीनिंग है? नहीं है। ठीक है, बस्ता का आपने उल्टा बना दिया, कोई मीनिंग है? कोई मतलब निकल रहा है इसका अर्थ है? नहीं है। ये बस आप इधर उधर जब आप वर्णों को मिला देंगे निरर्थक शब्द बन गया, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जब किसी शब्द का कोई मतलब ही नहीं है तो वो शब्द किस में आएगा? निरर्थक में। और जब शब्दों का मीनिंग होता है, कोई अर्थ होता है, तो वो शब्द कहलाते हैं सार्थक शब्द। ठीक है, तो अब हमारा जो लास्ट है प्रयोग के आधार पर, तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा है हमारा अविकारी शब्द। तो जो विकारी शब्द होते हैं हमारे, जो विकारी शब्द होते हैं, इसमें क्या होता है? इन शब्दों के प्रयोग से
इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग से लिंग यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, है ना, काल या कारक के कारण रूप परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जब आप विकारी शब्दों का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो जो उसमें लिंग, वचन, काल या कारक दिया हुआ होता है उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। देखिए उदाहरण देखते हैं। अगर आपका शब्द लिखा हुआ है मुर्गा, ठीक है, तो उसका रूप परिवर्तित होके मुर्गे भी बन सकता है ना, मुर्गी भी बन सकता है या मुर्गो भी बन सकता है। ऐसे ही मैं का रूप परिवर्तित होकर मेरी बन सकता है, मेरा बन सकता है ना। यानी कि जो विकारी शब्द होते हैं जब इनका प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं तो उन वाक्यों में जो लिंग, वचन, काल या कारक आदि चीज़ें दे रखी होती हैं, ठीक है, तो उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि ये मुर्गा यहाँ पे देखिए पुल्लिंग है तो इसका रूप परिवर्तित होके मुर्गे, बहुवचन भी बन सकता है मुर्गों, ठीक है, या स्त्रीलिंग मुर्गी भी बन सकता है। ऐसे ही मैं का रूप परिवर्तित होकर मेरी स्त्रीलिंग में आकर बन सकता है, ठीक, मेरा एक वचन में बन सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से इनका रूप परिवर्तित हो जाता है। और नंबर 2 है हमारा अविकारी शब्द। इसमें क्या होता है, जो लिंग, वचन, काल या कारक दिए हुए होते हैं वाक्य में, लिंग, वचन, काल, कारक आदि कोई भी जो पॉइंट है वो कोई भी दिया हुआ होता है तो उनका कोई रूप परिवर्तित नहीं होता है, वो जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों का लिख लेते हैं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग से लिंग, वचन, काल, कारक आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे कि तेज लिखा हुआ है तो वो तेज ही रहेगा ना, वो चेंज होकर तेज ही बनेगा, है ना। तेज का तेज लिख सकते हैं या वो विशेषण में आकर के तेज ही हो जाता है वो लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अविकारी शब्द में इसका कोई रूप परिवर्तित नहीं होगा। अगर तेज लिखा हुआ है तो तेज ही लिखा रहेगा, धीरे धीरे लिखा है तो धीरे धीरे ही लिखा रहेगा, कोई रूप परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, और लिखा हुआ है तो और ही लिखा रहेगा, कोई रूप परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं शब्द के। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं शब्द विचार कि शब्द होता क्या है। वर्णों का 2 या 2 से ज़्यादा वर्णों का ऐसा समूह जो मिलकर एक सार्थक शब्द बनाता है। सार्थक समूह, तो उन वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वो शब्द कहलाता है। ठीक है, शब्दों के जो भेद हैं वो 4 होते हैं, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो जो रचना के आधार पर होते हैं, रूढ़ शब्द, उनके खंड नहीं किए जा सकते हैं। यौगिक 2 से ज़्यादा शब्दों के मेल से बने होते हैं, योग रूढ़ ये भी 2 से ज़्यादा शब्दों के मेल से बने होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, कोई विशेष अर्थ दिया हुआ होता है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, जिसका कोई जो बिना रूप परिवर्तित के हिंदी में आए हैं, और तद्भव जो रूप परिवर्तित होने के बाद हिंदी में आए हैं। देशज, जिन पर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव पड़ता है, और विदेशी, जो विदेशियों के संपर्क से हिंदी भाषा में प्रचलित हुए हैं। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक, तो ये तो बहुत आसान है, जो आप पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं। सार्थक शब्दों का जो है कोई ना कोई अर्थ होता है, निरर्थक शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता है। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी, तो जो विकारी शब्द होते हैं इनमें इनका जब प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तो लिंग, वचन, काल, कारक आदि में
जो है रूप परिवर्तित हो जाता है आदि शब्दों का। और अविकारी शब्द जब इनका प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो लिंग वचन काल कारक जो शब्द दे रखे होते हैं उनका रूप परिवर्तित नहीं होता है, ये वो जैसे होते हैं वैसे के वैसे रहते हैं। तो क्लास हमारा पार्ट 3 शब्द विचार कंप्लीट हो गया है आज। ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो सब आपको मिलेंगे PDF के थ्रू, जो कि आपको अपनी नोटबुक में बहुत अच्छी क्लीन हैंडराइटिंग में कंप्लीट करना है और करेक्शन के लिए भी सेंड करना है। ओके क्लास, तो इसे अच्छे से बार बार रिपीट कीजिए। ठीक है, शब्दों को जो आपके माइंड में सेट हो जाएं कि रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद ये किस किस तरीके के शब्द होते हैं, ये भी आपको याद रहना चाहिए। ओके क्लास, सो डू योर वर्क प्रॉपरली इन योर नोटबुक। ठीक है, और रीड भी प्रॉपर तरीके से कीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।